Good morning, dear students. Today I am going to explain your second part of the chapter Bringing Up Curry. Page number 10. First of all, we see some main points of this part. Curry became fond of ripe bananas. Curry है वो जो राइप बनानाज है उसका शौकीन बन गया था. ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प. वह ज़्यादातर विश्वास आत्म सहायता में रखता था. मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स. और जो उसके फ्रेंड के लिए मुसीबत क्रिएट करने के लिए काफ़ी था. विद क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट हीज चाइडिंग ही नो ही डिजर्व्स. इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो करी है वो बड़े ही डिग्निटी के साथ, बड़े ही मान सम्मान के साथ जो गलती उसने की है उसको मानने के लिए सहमत था. और वह ये भी मानता था, जानता था कि एक्चुअल में उसने ये गलती की है और वह इस सज़ा को के लिए इस सज़ा को वो डिज़र्व करता है. करी वॉज लाइक ए बेबी. करी बिल्कुल एक बच्चे जैसा था. ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिडंट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी. अब उसे अच्छा बनने के लिए उसके ट्रेन की ज़रूरत थी, उसको प्रशिक्षण करने के लिए ज़रूरी था. अगर इफ़ यू डू नॉट टेल हिम, अगर आप उसको नहीं बताओगे क्या सही है क्या गलत है तो वह और भी ज़्यादा शैतान हो जाएगा. ही वॉज अप टू मोर चिप्स देन एवर. और वह पहले से भी ज़्यादा शैतानियाँ करनी शुरू कर देगा. फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया. वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट. यहाँ पर जो राइटर है, राइटर ने करी का एक इंस्टेंस के बारे में बात की गई, एक एग्जाम्पल के बारे में उदाहरण देते हुए कहा है कि एक दिन है ना, किसी ने करी को बनाना खाने के लिए दे दिए. वेरी सुन ही डेवलप ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. और जल्दी ही वह जो पके हुए बनानास थे उसके प्रति जो उसका लव था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया. He used to keep large plate of fruit on a table near a window in the dining room. यहाँ राइटर बताता है कि डाइनिंग रूम के अंदर जो बिल्कुल विंडो के पास हम एक बड़ी सी प्लेट फ्रूट की रखते थे. One day, all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruits in the house. एक दिन क्या हुआ कि डाइनिंग टेबल के अंदर जो फ्रूट रखे हुए थे उसमें सारे के सारे जो बनाना होते हैं वो टेबल से डिस्पेयर्स हो गए, गायब हो गए. और हमारी फैमिली ने सारा का सारा जो ब्लेम है वो हमारे घर के जो सर्वेंट थे उनके ऊपर रखे कि सारे बनाना किसने खाए हैं, तुम लोगों ने खाए हैं. ए फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिस्पेयर्ड अगेन. कुछ दिनों के बाद जो फ्रूट थे वो फिर से गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. और इस समय जो ब्लेम है वो सारा का सारा राइटर के ऊपर गया. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. लेकिन राइटर यहाँ जानता था कि वो बनाने उसने नहीं खाए हैं. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट. और इस बात से मैं अपने पेरेंट्स से और सर्वेंट से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया. मैं जानता था कि मैंने फ्रूट नहीं खाया और मुझे ये भी पता था कि जो फ्रूट है वो सारे के सारे इन लोगों ने लिए, मैंने तो खाए नहीं. लेकिन ब्लेम किस पे रखा गया, मुझ पे रखा गया. इस वजह से मैं सबसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया. द नेक्स्ट डे द फ्रूट डिस्पेयर्ड. अगले दिन फिर क्या हुआ कि जो फ्रूट्स थे वो फिर से डिस्पेयर्ड हो गए, फिर से गायब हो गए. आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पेविलियन. स्मैश्ड कुचला हुआ. फिर मैंने क्या पाया कि करी का जो पेविलियन था उसके अंदर एक बनाना वहाँ पूरी तरह से कुचला हुआ मिला. दिस सरप्राइज मी वेरी मच. और ये जो है बात है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित क्रिएट करने वाली थी, हैरान कर देने वाली थी. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. क्योंकि मैंने कभी पहले वहाँ फ्रूट नहीं देखा था और आप सबको तो पता है जो करी है वो तो क्या खाता था, ट्विग्स खाता था. फ्रूट का तो उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं था. नेक्स्ट डे अगले दिन की बात है.
while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table. Without my parents' permissions. अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में टेबल के ऊपर बैठा हुआ था तो मेरे मन में पॉइंट आ रहे थे कि मुझे ना बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के फ्रूट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ए लॉन्ग, एक काफ़ी लंबा, ब्लैक थिंग, काला पतली सी चीज़, वेरी मच लाइक ए स्नेक, बिल्कुल एक स्नेक जैसा प्रतीत हो रहा था। सडनली कैम थ्रू द विंडो एंड डिस्पेयर्ड विद ऑल द बनानास। वो विंडो के थ्रू अचानक घर के अंदर आता है और सारे के सारे जो बनानेस होते हैं वो गायब कर देता है। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, घबराना, डर जाना। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। स्नीक इट्स मीन चुपके से। मैं काफ़ी ज़्यादा क्यों घबरा गया था? क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी सांप को आज तक बनाने खाते भी नहीं देखा था और ये जो थॉट्स है वो मेरे लिए टेरिबल क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा था कि चुपके से कोई स्नेक अंदर आया और सारे के सारे फ्रूट ले गया। तो ये मेरे लिए क्या था? काफ़ी ज़्यादा डर क्रिएट करने के लिए काफ़ी था। आई क्रैप आउट ऑफ द रूम। क्रिप्ट होते धीरे धीरे रेंगते हुए जाना। जितने भी जो रेप्टाइल होते हैं वो सारे के सारे क्रीचर्स क्या होते हैं? क्रिप्ट करते हैं। एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस। मैं रेंगता हुआ जल्दी से मेरे रूम से बाहर आया और मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं इतना ज़्यादा घबरा हुआ था और घबराते हुए मैं घर से बाहर निकल के भागा। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस। क्योंकि मेरे अंदर एक फियर था, मैं बिल्कुल श्योर था कि जो स्नेक है वो वापस घर के अंदर आएगा, सारे फ्रूट खा जाएगा और वो हम सबको मार डालेगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर निकला, आई सा कैरी बैग डिस्पेयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियंस। तो मैंने क्या देखा? जो कैरी का बैग है वो उसके पेविलियन की दिशा की तरफ धीरे धीरे गायब होते हुए मैंने उसके बैग को देखा। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और ये चीज़ देख के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। और उस टाइम पर मैं इतना ज़्यादा घबरा हुआ था और मुझे मेरे जो करी था उसकी कंपनी चाहिए थी अपने आप को थोड़ा सा खुश करने के लिए। चीयर अप क्या मीनिंग होता है? थोड़ी सी अपने सांत्वना देने के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियंस एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनाना। मैं करी के पीछे पीछे उसके पेविलियन के अंदर गया और मैंने वहाँ जाके क्या पाया कि जो करी है वो वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा था? बनाने खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन ए एस्टोनिशमेंट, अचंभित, आश्चर्यजनक ढंग से। एस्टोनिशमेंट इट्स मीन अचंभित। मैं वहाँ पर अचंभित होके खड़ा रहा। द बनानास वर लाइंग स्टोन इट्स मीन तिनके की भांति बिखरे हुए थे। नोट डाउन द मीनिंग। स्टोन बिखरे हुए अराउंड हिम। मैंने वहाँ देखा कि जो बनाने होते हैं वो चारों तरफ है ना बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेच आउट हीज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग। करी ने अपना जो सूंड है वो स्ट्रेच किया, वो फैलाया। कहाँ फैलाया? जहाँ वो खड़ा था उससे काफ़ी दूर है ना वो बनाना था उसको लेने के लिए। दैट इंस्टेंट इट्स मीन्स वो पल। ट्रक डूड लाइक ए ब्लैक स्नेक। और मैंने वहाँ पर क्या देखा? उस पल में मैंने क्या देखा कि जो करी का जो ट्रंक था वो बिल्कुल एक सांप जैसा प्रतीत हो रहा था। एंड आई रियलाइज दैट करी वाज द थिप। और उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि हो ना हो ये जो सारी अब तक जितनी भी चोरियाँ की हो रही है वो सारी की सारी चोरी कौन कर रहा है? करी कर रहा है। आई वेंट टू हिम। मैं
करी के पास गया, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the fruits these many weeks. मैं करी के पास जाता हूँ और करी के कान को पकड़ के उसको बाहर की तरफ खींच के लेके आता हूँ और बहुत ही खुशी होकर ज्वेलसली बहुत ही आनंदमय ढंग से मैं अपने पेरेंट्स के जाके ये दिखाता हूँ कि देखो ये अब तक की जो काफ़ी वीक से जो चोरियाँ हो रही थी, फ्रूट चोरी जो हो रही थी वो मैं नहीं कर रहा था, वो सारे के सारे काम कौन कर रहा था, करी कर रहा था, क्योंकि सारे के सारे फ्रूट कौन खा जाता था, करी खा जाता था. देन आई स्कोल्डेड इट्स मीन उसको डांटना, उसको फटकारना. और फिर मैंने करी को बहुत ज़ोरों से उसको डांटा. फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रंस. जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी बच्चों की बात ही समझ जाते हैं कि अब उनसे प्यार से बातें की जा रही है, अब उनको डांटा फटकारा जा रहा है. एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उसे कह दिया, नेक्स्ट टाइम अगली बार आई सी यू स्टीलिंग फूड यू विल बी विप्ड. विप्ड इसको मारना, कोड़े मारना. और मैंने उसको कह दिया कि अगली बार अगर मैंने तुम्हें स्टीलिंग करते हुए देखा, चोरी करते हुए, फ्रूट को चोरी करते हुए देखा, तो मैं तुम्हें कोड़ू से पिटाई करूँगा, तुम्हें मैं पनिश करूँगा, तुम्हें सजा दूँगा. Sorry dear students, he knew that we were all angry with him. अब करी ये भी जानता था कि हम सब के सब फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो पूरे के पूरे परिवार वाले हैं ना, उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उससे क्रोधित है. इवन द सर्वेंट्स, यहाँ तक कि नौकर भी करी पे गुस्सा कर रहे थे, वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए थे. हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड. प्राइड उसका जो अपना अभिमान था, उस पे अपने आप पे जो उसको गर्व था. इंजर्ड का मीनिंग यहाँ पर घाव नहीं आएगा, यहाँ होता है ठेस पहुँचना. और इस बात से है ना, जो करी को है ना काफ़ी ज़्यादा उसके अभिमान को ठेस पहुँची. दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम. और उस दिन के बाद से उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कभी भी कोई सिंगल चीज़ भी स्टोल नहीं की, चोरी नहीं की. एंड फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन से, इफ एनीबडी गिव हिम एनी फ्रूट्स ही ऑलवेज स्क्विल्स थोड़ा सा चिंघाड़ना, एज इफ टू थैंक देम. तो उस दिन के बाद से अगर कोई भी करी को फ्रूट देता तो वह थोड़ा सा चिंघाड़ता और वो ये कहता कि वो ये शो करने की कोशिश कर रहा कि आपने मुझे जो फ्रूट दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स. एन एलिफेंट इज विलिंग टू पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग. जो एलिफेंट्स होता है, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उस पनिश को, उस सज़ा को वो अपनी इच्छा से भुगतने को तैयार रहता है कि ये मैंने रोंग किया है और इसके लिए मुझे पनिश किया जाए, और मैं इजली से अपनी इच्छा से इस सज़ा को भुगतने को तैयार हूँ. बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर आप बिना किसी रीज़न के किसी भी एलिफेंट को पनिश करते हो, ही विल रिमेंबर इट, तो वह हमेशा याद रखेगा एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन्स, और वो तुम्हारी भाषा में उसका जवाब देगा. इट्स मीन वो बिल्कुल इसका बदला लेगा, क्योंकि एलिफेंट होता है वो कभी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता और उसको कभी बोलता नहीं है. सो डियर स्टूडेंट्स, योर सेकंड पार्ट इज कंप्लीटेड इन दिस वीडियो.